मंजिल हमेशा दूर नजर आती है और रास्ते कठिन। बस एक बार चलना शुरू कर दें, वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को माह अप्रैल 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशि फल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से मीन राशि में सूर्यदेव शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के द्वितीय भाव मेष राशि में शुक्र देव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव कुंभ राशि में मंगल बुध और राहु गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र से हो रहा है और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और यह नक्षत्र जातकों को बार बार धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करता है, क्योंकि पुनर्वसु का मतलब पुनः पुनः वसु माने धन संपत्ति। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भावों के कारकों से शुभ फल दिलाने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब भी केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को बेहद शुभ फल देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्र बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हो और बाकी ग्रह कमजोर हो या अशुभ हो तो भी जातक पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दे पाते। इससे आप समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं वो केंद्र में गोचर करते हुए बेहद सुंदर स्थिति में है और पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव आकस्मिक चीजों का भाव है, गुप्त चीजों का भाव है, रहस्य की चीजों का भाव है, इस सीक्रेट की चीजों का भाव है, जीवन में परिवर्तन का भाव है। यह भाव जन्म मरण को भी दिखाता, आयु का भी भाव है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से आयु में वृद्धि होगी। आपका रुका हुआ डूबा हुआ धन, आप प्रत्याशित धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ के योग भी बनते हैं। आपका रुका हुआ शासकीय धन भी आपको इस गोचर अवधि में प्राप्त हो सकता है। जो लोग रिसर्च से काम कर रहे हैं, गुप्त चीजों से काम कर रहे हैं, यंत्र तंत्र मंत्र विद्याओं से काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी से काम कर रहे हैं और जमीन के नीचे की चीजों से काम कर रहे हैं, उन सभी मीन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि से लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर, दशम भाव पर है और दशम भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। तो यह निश्चित है कि देवगुरु बृहस्पति कैरियर में बेतहाशा उन्नति देने का कार्य मीन राशि वाले जातकों को करते रहेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। देवगुरु बृहस्पति व्यापार में भी लाभ देने का कार्य करेंगे। इनकी इस दृष्टि से कैरियर और व्यापार में बेहद उन्नति मीन राशि वाले जातकों को प्राप्त होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि कहाँ पर? द्वादश भाव पर। ये द्वादश भाव त्रिक भाव है, नेष्ट भाव है। यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में राहु जब भी गोचर करते हैं तो विदेशों से संबंध बनता है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी द्वादश भाव पर है और जहां भी देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं वहां से शुभ फल देने का कार्य करते हैं। तो
मीन राशि वाले जातकों को विदेश जाने के योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके वीजा उनको सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सभी मीन राशि वाले जातकों को हर क्षेत्र में विदेश में रहते हुए लाभ प्राप्त होंगे। और जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं उनको भी लाभ प्राप्त होंगे। जो लोग सोशल मीडिया से कार्य कर रहे हैं उनको भी लाभ प्राप्त होंगे। किंतु द्वादश भाव धन व्यय का भी भाव है, अस्पताल का भी भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, तो इन सब क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति का रोल जो आपके राशि के स्वामी हैं बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि राहु पर और राहु की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर, आपस में देवगुरु बृहस्पति राहु का दृष्टि संबंध का बनना। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करना है और राहु देव अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर करना है। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं और इस नक्षत्र के देवता माता अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी वरुण हैं, जो माता अदिति के 12 आदित्य पुत्रों में से एक हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का कई तरह से शुभ संबंध बना हुआ है। अतः राहु देव द्वादश भाव में गोचर करते हुए आपको अशुभ फल न देकर शुभ फल देने का कार्य करेंगे। तो राहु का गोचर भी अच्छा बना हुआ है। मंगल देव मीन राशि मीन लग्न वाले जातकों के लिए भाग्येश और धनेश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मात्र एक दिन 2 अप्रैल को मंगल देव द्वादश भाव कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए मंगलादित्य योग भी बनाएंगे, क्योंकि सूर्य देव पहले से गोचर कर रहे हैं। इस योग के बनने से सूर्य के शुभ प्रभाव और मंगल के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर मंगल देव गोचर करते हुए चतुर्थ दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखें। यह भूमि भवन का भाव है, माता का भाव है, वाहन आदि का भाव है। तो मंगल देव यहाँ पर इन सब चीजों में आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर, दाम्पत्य जीवन भाव में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि देव शत्रु ग्रह है। यहाँ पर आपकी राशि में मंगल के साथ युति कर रहे हैं, तो आपको कटुवाणी से बचना पड़ेगा, चतुराई से काम निकालना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के साथ में संबंध मधुर रखना होंगे, जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। और मंगल देव आपकी राशि में गोचर करके आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, कैरियर से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, भाग्य से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, धन संचय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और हर तरह से आपको लाभ देने का कार्य मंगल देव करेंगे, क्योंकि आपके राशिपति देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं और योग कारक हैं। शुक्र देव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो मेहनत तो कराएंगे, आपको एफर्ट्स देना पड़ेंगे। एफर्ट्स देंगे, धन की प्राप्ति शुक्र देव कराएंगे, भोग विलासता के साधन आपको बनाएंगे। शुक्र देव 19 अप्रैल से वृषभ राशि तृतीय भाव में गोचर करेंगे। स्वराशिस्त गोचर होगा इनका, तो आपको करियर में उन्नति दिलाने का साधन बनाएंगे और भाग्य का साथ आपको शुक्रदेव की दृष्टि से प्राप्त होगा। शुक्रदेव भाग्य का साथ देंगे, आपको सोशल मीडिया के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। छोटी छोटी यात्राएं सार्थक हो सकती हैं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं उनको लाभ होगा। आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, कैरियर में उन्नति के योग बनाएंगे। शुक्र का गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह में अच्छा होने वाला है। बुध देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 10 अप्रैल को बुध देव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे और गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे और सप्तम भाव के स्वामी स्वयं बुध देव हैं। यह कन्या राशि है, बुध देव की उच्च राशि है, अतः बुध देव सप्तम दृष्टि अपनी उच्च राशि पर रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुख देने का कार्य बुध देव अवश्य करेंगे। और 30 अप्रैल तक बुध देव की गोचर स्थिति मीन राशि में ही रहेगी और बुध देव बुद्धि के कारक हैं, तो आप अपने बुद्धि के बल पर और ज्ञान के बल पर, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरु हैं जो ज्ञान के कारक हैं, कैरियर
में उन्नति प्राप्त करेंगे, रोजगार में उन्नति प्राप्त होगी और जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर बुध का गोचर अच्छा है। सूर्यदेव सस्टेश होकर आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य सूर्यदेव करेंगे। सूर्यदेव आपके राशिपति, लग्नाधिपति, देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो यहाँ गोचर करते हुए आपको अच्छे ही फल देने का कार्य करेंगे। किंतु सूर्य की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर होने से कभी कभी जीवन साथी के साथ मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, कलह का वातावरण बन सकता है। इसलिए आपको एग्रेशन क्रोध से बचना होगा। सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद में राशि परिवर्तन करेंगे और द्वितीय भाव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। यह इनकी उच्च स्थिति है और धन भाव के स्वामी है। तो आर्थिक पक्ष निश्चित रूप से मजबूत रहेगा क्योंकि लाभ के योग बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एग्रेशन दे सकते हैं, ईगो दे सकते हैं, अभिमान दे सकते हैं, क्रोध दे सकते हैं। इन चीजों से आपको बचना है, अन्यथा आपके बनते हुए कई काम आप खुद बिगाड़ लेंगे। तो ईगो से बचें और ईगो वैसे भी नहीं करना चाहिए। केतु देव 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 6वें भाव में केतु देव का गोचर अच्छा माना गया है। 6वां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का है। तो इन सब चीजों को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। शत्रु है टिक नहीं पाएंगे क्योंकि राहु की भी दृष्टि रहेगी, राहु भी समन करेंगे शत्रुओं का। कुल मिलाकर केतु देव का गोचर अच्छा है। केतु देव चूंकि ऊंचाई के कारक हैं, तो आप जब भी कहीं पर शिवालयों के ऊपर चोटी पर झंडा देखें तो झंडों को जरूर प्रणाम करते रहें, झंडों को जरूर प्रणाम करना शुरू कर दें, जिससे केतु आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कैरियर में आपको ऊंचाई मिलेगी। शनि देव की 7.5 का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों पर है, तो शनि देव के उपाय करना होंगे। शनि देव कर्म न्याय अनुशासन के कारक ग्रह हैं और काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव लाभ भाव के स्वामी शनि देव कर्म न्याय अनुशासन के कारक ग्रह। कर्म करा के ही फल देते हैं और शनि शनि फल देते हैं, लेकिन इनके फल दीर्घकालिक होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, काफी लंबे समय तक उन शुभ फलों का प्रभाव आपको मिलता है। इसलिए आप अपने कार्यस्थल पर मेहनत से कार्य करते रहें, नितांत ईमानदारी से कार्य करें, बेईमानी से बचे रहें, अनैतिक कार्यों से बचे रहें, शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करें और गरीब एवं मजदूर लोगों की किसी न किसी रूप में अवश्य मदद करते रहें, क्योंकि शनिदेव मजदूर वर्ग के कारक हैं। कुल मिलाकर शनिदेव की 7.5 में आपको शनि के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमा का मंत्र जाप 108 बार करते रहे। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें एवं सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार करते रहे। राहु देव के लिए प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें और राहु देव का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप करते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मीन राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मीन राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।